ओके, तो आज का सेशन है हम सॉलिडवर्क में स्केच स्टार्ट करेंगे। तो स्केच के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ MMGS का टेम्पलेट। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेन का इंट्रोडक्शन, जो कि प्लेन किस टाइप से वर्क करता है। तो कभी भी स्केच स्टार्ट करने के लिए हमें एसेंशियल है कोई भी एक प्लेन चूज करना पड़ेगा, कहाँ हमको वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से प्लेन चूज कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड स्केच, ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड है कि यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा स्केच पे तो भी वही प्लेन ही पूछेगा कि आपको कौन से प्लेन पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्लेन टॉप प्लेन में काम करना है। ओके, तो मेरा प्लेन स्टार्ट हो गया, तो मैं अब ये जो ग्राफिक्स एरिया है मैं यहाँ स्केच स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ ऊपर ड्रॉ टूल अवेलेबल है। ड्रॉ टूल पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो अभी मैंने लाइन कमांड एक्टिव कर दिया, मुझे यहाँ आ गया इंसर्ट लाइन। लेकिन अगर मुझे कमांड याद है और मुझे यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ जाके कमांड में, अगर यहाँ से मैंने कमांड सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से कमांड सिलेक्ट कर सकता हूँ लाइन। तो लाइन कमांड स्टार्ट हो गए। ओके, लाइन में मुझे सम ऑफ द ऑप्शन मुझे यहाँ मिल रहे हैं कि आपको किस टाइप की लाइन क्रिएट करनी है, एज अ स्केच, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, और फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफिनिटी, मिड पॉइंट एंड अदर। तो मैं एज अ स्केच कर रहा हूँ। एज अ स्केच यानी मुझे मेरे पास परमिशन है कि किस टाइप की मुझे लाइन क्रिएट करनी है। देखो, अभी जब लाइन क्रिएट हो रही है तो मेरे पास उसके साथ डायमेंशन भी विजिबल हो रहे हैं। तो डायमेंशन इसलिए विजिबल हो रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आगे यहाँ से सेट किया था, ऑप्शन में जाके, स्केच में जाके, अनेबल स्क्रीन न्यूमेरिकल इनपुट ऑन एंट्री क्रिएशन। अगर ये डिसेबल होता तो मैं जब जान बना था तो मुझे डायमेंशन नहीं दिखते। देखो, अभी मेरे पास डायमेंशन अवेलेबल नहीं है, तो ऑलवेज यहाँ से हमें ये ऑन रखना है फॉर इजी वर्क। तो ये तो पहली बात हो गई कि डायमेंशन हमें ऑन रखना है। चलो, अभी वैरायटी ऑफ लाइन्स है हमारे पास। तो मैंने यहाँ से एक लाइन तो क्रिएट कर लिया। तो अभी मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करनी है। कंस्ट्रक्शन यानी सेंटर लाइन कह सकते हो, रेफरेंस लाइन कह सकते हो। फॉर टेम्पररी लाइन, ये लाइन हम परमानेंट ड्राइंग में वो इनपुट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, नाउ इन्फिनिटी लाइन। सो ये लाइन इन्फिनिटी है, ऑफकोर्स एज अ नेम। कुछ कितना भी जूम आउट कर लो तो ये लाइन दिखेगी नहीं, इसका एंड कोई। नाउ मिड पॉइंट लाइन। तो मिड पॉइंट लाइन 50% राइट साइड तो 50% लेफ्ट साइड। अगर 580 जो राइट साइड है डायमेंशन, तो 580 लेफ्ट साइड भी डायमेंशन सेम है। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट लाइन। ओके, सॉलिड वर्क में जो भी स्केच बन रहा है वो रिलेशन बेस्ड स्केच होता है। तो रिलेशन क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ तो मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया है, लेकिन अगर मैंने ये लाइन क्रिएट कर ली है, अब इस लाइन को मुझे वर्टिकल में कन्वर्ट करनी है, प्रॉपर वर्टिकल 90 डिग्री पे। तो किस टाइप से होगा, तो मुझे यहाँ से क्लिक करना है लाइन पे। तो मुझे यहाँ दिखा है ऐड रिलेशन। तो ऐड रिलेशन में कितना रिलेशन दे सकता हूँ, पॉसिबल 3 रिलेशन में अभी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ वर्टिकल। तो ये लाइन हो गई अभी वर्टिकल। अगर मैं लाइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे एग्जिस्टिंग रिलेशन में दिख जाएगा कि भाई ये वर्टिकल है। अगर मैं यही लाइन को, अगर ये वर्टिकल है रिलेशन और उसमें मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो वो मुझे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि भाई ओवर डिफाइन, दो में से एक ही मैं रिलेशन इसमें मेंटेन कर सकता हूँ, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मुझे अभी हॉरिजॉन्टल में उसको कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक एंड डिलीट दिस। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गई। कभी भी कोई भी रिलेशन ऐड किया है वो चेक करना है या रिमूव करना है, तो यहाँ जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी ये लाइन के पास कोई रिलेशन नहीं है, जहां से मुझे मूव करना है वहां से मैं मूव कर सकता हूँ। लेकिन फिर से मुझे रिलेशन देना है, सिलेक्ट, यहाँ से मैंने रिलेशन दे दिया है। ओके, तो ये है, दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। तो ये शॉर्टकट्स में आ जाते हैं। जनरली जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट ये विजिबल हो जाते हैं। ओके, नाउ तो मैंने सेंटर लाइन दिखाया, मिड पॉइंट दिखाया, लाइन भी दिखाया। तो ये सभी रिलेशन ये सब पे अप्लाई हो सकते हैं। लाइक इस पे भी मुझे करना है वर्टिकल, तो वर्टिकल कर सकता हूँ। लेकिन इतने ही रिलेशन नहीं है, उससे ज्यादा भी रिलेशन अवेलेबल है। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो दे दिया, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास और भी रिलेशन यहाँ अवेलेबल है। देखो, यहाँ दिख रहा है को इंसिडेंस, फिक्स और मर्ज। बराबर, मुझे को इंसिडेंस करना है तो को इंसिडेंस हो गया, और मुझे मर्ज करना था यहाँ से मिड पॉइंट एंड सिलेक्ट। ओके, नाउ लाइकवाइज
हो गया मर्ज। अभी ये रिलेशन तो आ गया है, जब यहां से मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ विजिबल हो जाएगा। ओके नाउ अभी मेरे पास एक फिक्स रिलेशन है। फिक्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अभी ये बॉडी मूव हो रही है, बराबर, ये लाइन मुझे मूव हो रही है एनी डायरेक्शन में, तो मुझे वो फिक्स कर देना है टेम्पररी के लिए। तो इसको क्लिक किया और मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। जब लाइन फिक्स हो रही है तो ब्लैक कलर आए। और एक दूसरी डेफिनेशन है फुल्ली डिफाइंड। दैट मीन्स अगर आपने कोई स्केच क्रिएट किया है तो उसमें असेंशियल सभी डायमेंशन आ जाएगा, तब वो स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। फुल्ली डिफाइन फॉर मशीनिंग पर्पज इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी जो हमारे स्केच में ब्लू लाइन है, दैट मीन्स कि अभी ये अंडर डिफाइन है। और एक दूसरी आइडेंटिटी नीचे लिखा है यहाँ अंडर डिफाइन, दैट मीन्स कि ये स्केच अभी अंडर डिफाइन है। तो अंडर डिफाइन टू फुली डिफाइन करने के लिए हमें ऑल असेंशियल डायमेंशन हमें देने पड़ते हैं, लेकिन हम पहले अभी स्केच का कंप्लीट करते हैं, फिर डायमेंशन हो जाते हैं। ओके, तो मैंने लाइन्स यहाँ से क्रिएट किए हैं, तो मेरे पास आ गए हैं सर्कल्स। तो सर्कल में मैंने नॉर्मल ये सर्कल जनरेट कर लिया। दूसरा सर्कल है मेरे पास पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल यानी अगर आपको ऑटोकैड का नॉलेज है तो ऑटोकैड के अंदर टेंजेंट रेडियस सर्कल आता था। लाइकवाइज यहाँ पेरीमीटर सर्कल। दैट मीन्स मुझे अगर ये सर्कल प्रॉपरली क्रिएट करना है तो मुझे टेंजेंट टू टेंजेंट रेफरेंस देना कंपलसरी है। ये इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट मैंने दिया तो ही ये रेफरेंस से प्रॉपर बन सकता है। ओके ना, तो ये है सर्कल। ओके, तो सर्कल हमने क्रिएट करना सीख लिया, तो लेकिन सर्कल के कौन कौन से रिलेशन है। अगर मैं सर्कल के लाइन पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कौन सा रिलेशन दिख रहा है, यहाँ टेंजेंट का। ये सेम रिलेशन मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो ये हो गया पहला रिलेशन। अभी दूसरा रिलेशन कौन सा है, सर्कल पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, इक्वल टू द कर्व लेंथ। दैट मीन्स कि अगर ये जो लेंथ है लाइन की, इतना ही सर्कल की लेंथ होगी। ओके ना, अब अगर मैं इसका सेंटर से और इसका एंड पॉइंट से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ और कोई रिलेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोइंसिडेंस करते हैं। ओके ना, और इसकी जगह मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ले रहा हूँ और कर रहा हूँ कोइंसिडेंस। लाइकवाइज मुझे करना है हॉरिजॉन्टल, यानी ये सेंटर और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल में अलाइन हो जाएंगे, और वर्टिकल। ओके, तो ये हो गए सर्कल्स के रिलेशंस। लाइकवाइज आगे जाते हैं। हमारे पास यहाँ वेरियस ऑफ द रेक्टेंगल्स है। ये पहला रेक्टेंगल है, नॉर्मल रेक्टेंगल। ओके चलो, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेंटर रेक्टेंगल। देखो अभी नॉर्मल रेक्टेंगल में मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन लाइन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ दिख रही है क्योंकि ये सेंटर से लिंक है, दैट्स वाई। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन एंड पॉइंट से ही क्यों है, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, मिड पॉइंट से करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिड पॉइंट आ गया, तो मैं मिड पॉइंट से चेंज कर सकता हूँ। ओके, फिर से मुझे एज अ कॉर्नर करना है तो कॉर्नर कर सकते हैं। थ्री कॉर्नर पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये कहाँ यूज होगा, अगर हमारे पास कोई रेफरेंस होगा या हम कुछ स्केच क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 और 3 पॉइंट अवेलेबल है, तब जाके ये यूज हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा है 3 पॉइंट सेंटर्स है, और लास्ट वन है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एंगल पे काम कर सकता है कि आप कौन से एंगल पे रखना चाहते हैं। अभी तो मैंने डायमेंशन नहीं दिया, लेकिन बाद में मैं एंगल देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ इसमें। ओके नाउ स्ट्रेट स्लॉट। तो स्लॉट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सॉलिड वर्क। वो जगह पे आपको की वे दिखेगा मैकेनिकल ड्राइंग्स में, तो वो स्लॉट से ही जनरेट होगा। तो स्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं, ये अभी मैंने सिलेक्ट किया है एंड टू एंड स्लॉट। तो एंड टू एंड में मीन्स मैंने 2 पॉइंट का एंड दिया और फिर मैंने क्लिक करके जनरेट कर दिया। अभी मैंने कोई डायमेंशन अभी तक नहीं दिया है। सेंटर पॉइंट, तो वही स्लॉट सेंटर पॉइंट से बनेगा। सिमिलरली यहाँ मेरे पास है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट।
और सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये वेरियस टाइप के स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हेक्सागन, तो मुझे यहाँ अभी पॉलीगॉन में 6 साइड चाहिए, कितनी साइड चाहिए मुझे? फॉर एग्जांपल 6 साइड चाहिए यहाँ, तो मैं 6 साइड का क्रिएट कर सकता हूँ। इंस्क्राइब और या सब्सक्राइब इंस्क्राइब और सब्सक्राइब के लिए मुझे सर्कल एक रेफरेंस होना जरूरी है। विदाउट सर्कल भी आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन फॉर रेफरेंस इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। इंस्क्राइब। सिमिलरली अब मैं यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ और सब्सक्राइब। ओके, तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब। चलो, तो ये हो गए पॉलीगॉन्स। तो इस टाइप से हमारे पास वेरियस ड्रॉ टूल अवेलेबल है। नॉर्मल आर्क तो हम नॉर्मल जानते हैं कि भाई नॉर्मल आर्क क्या है, कि यहाँ से हम आर्क क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 3 पॉइंट आर्क। तो ये 3 पॉइंट आर्क है, मुझे सिर्फ 3 पॉइंट ही देने हैं, 1 1 2 एंड 3। तो ये 3 पॉइंट आर्क है, लेकिन मेरे पास एक है टेंजेंट आर्क। तो टेंजेंट आर्क का मतलब क्या है कि एक लाइन मेरे पास रेफरेंस है, उसी से टेंजेंट ये लाइन बनेगी। ओके, मानो मैंने ये लाइन बना दी है, मानो ये लाइन बना दी है, लेकिन ये टेंजेंट पे है। अभी कैसे पता चलेगा? इसमें तो अभी उससे टेंजेंट बना दिया, दिखा दिया कि मेरे पास टेंजेंट रिलेशन है, लेकिन इसमें मैंने अभी तक कोई रिलेशन नहीं दिया। तो ये लाइन पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो मुझे टेंजेंट यहाँ रिलेशन दिख रहा है। तो अब ये हो गई टेंजेंट के साथ, बराबर। तो ये था टेंजेंट। तो हमने आर्क्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके मेरे पास ये एक कॉर्नर है, मुझे इसमें फिलेट करना है। तो फिलेट के लिए मेरे पास यहाँ फिलेट टूल अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड स्केच फिलेट। हमारे पास सॉलिड फिलेट भी अवेलेबल है, यहाँ आएंगे दिखेंगे सॉलिड फिलेट। तो दिस इज कॉल्ड स्केच फिलेट। तो स्केच फिलेट में कितना डायमेंशन देना है? मैंने अभी देखा है 10 mm लिखा है। तो फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, तो यहाँ मुझे 10 mm का जनरेट हो गया। अभी ये डायमेंशन, ये लेंथ बहुत बड़ी है, दैट्स वाई ये छोटा दिख रहा है। तो चलो चेंज कर देते हैं। ओके, तो अभी ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो मैंने 500 mm का फिलेट दे दिया। लाइकवाइज अभी मुझे चैम्फर करना है। तो चैम्फर के लिए मेरे पास यहाँ है स्केच चैम्फर। तो स्केच चैम्फर में मेरे पास 2 मेथड है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस। एक में मैं 5 mm रख रहा हूँ और दूसरे में 10 mm रख रहा हूँ। तो यहाँ से 5 mm का डायमेंशन कट होगा और यहाँ से 10 mm का। सी, जो मैंने पहले क्लिक किया था तो वहां से 5 mm और दूसरे से कैसे 10 mm। ओके, इक्वल डिस्टेंस, तो 5 mm। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस आ गया। स्केच चैम्फर, एंगल डिस्टेंस, तो एक में मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, दूसरे में मुझे एंगल देना है। यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, तो 15 mm लेंथ से 30 डिग्री का जो भी एंगल बनेगा वहां से वो उसमें कट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्केच चैम्फर। ओके, सो एलिप्स यहाँ से नॉर्मल सेंटर एलिप्स है और पार्शियल एलिप्स। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से आप एलिप्स क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो ये परबोला है। तो परबोला के लिए स्पेसिफिक हमें रेफरेंस या प्रॉपर पॉइंट चाहिए, तो ही हम प्रॉपर डायमेंशन से क्रिएट कर सकते हैं। कोनिकल, ओके, तो ये था कोनिकल। ये सारे आएंगे इलिप्स के अंदर ही आएंगे। ओके, चलो तो आगे जाते हैं। स्प्लाइन लाइन, इसको हम ऑटोकैड में एसपी लाइन भी कहते हैं। तो स्प्लाइन लाइन एक नॉर्मल लाइन है जो कंटिन्यूस लाइन होती है, लेकिन इसमें थोड़ा ऑटोकैड से डिफरेंट है। मैं अगर लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ
तो मुझे यहाँ पॉइंट्स पे कुछ मिल रहा है, तो इसको कहते हैं हैंडल्स। तो हैंडल्स में भी बहुत कुछ चीज अवेलेबल है। अगर हैंडल में अगर मैं ये क्रिस्टल टाइप को क्लिक कर रहा हूँ तो ये एंगल के लिए मुझे दिया है, स्पेसिफिकली फॉर एंगल, कि मुझे ये पॉइंट से जो बॉटम पॉइंट है उससे कोई एंगल देना है, तो उसके लिए मुझे ये पॉइंट दिया है कि मुझे एंगल कितना देना है। एरो, एरो फॉर लीनियर एक्टिविटी, लीनियर में ही वो अप डाउन होगा, जिस टाइप का एरो है वो, लेकिन लीनियर में ही वो काम करेगा। और पॉइंट, तो पॉइंट दोनों पॉइंट साथ में काम करेगा, एंगल और डायमेंशन। ओके, तो ये है एक नॉर्मल स्प्लाइन। तो स्प्लाइन में मेरे पास दूसरी स्प्लाइन भी यहाँ अवेलेबल है, स्टाइल स्प्लाइन। तो स्टाइल स्प्लाइन में पॉइंट बाहर रहेंगे, जो भी मैंने पॉइंट क्रिएट किया था वो बाहर है। ओके, तो ये लाइन को, ये एसपी लाइन को या एसपी लाइन को स्विच करनी है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कन्वर्ट टू स्टाइल स्प्लाइन। यस, तो ये चेंज हो गया। सिमिलरली इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्प्लाइन। यस, हो गया चेंज। अगर इसमें मुझे कोई भी पॉइंट ऐड करना है तो राइट क्लिक और ऐड इंसर्ट स्प्लाइन पॉइंट यहाँ करना है, तो ये पॉइंट मैंने मैन्युअली ऐड कर दिया है। ओके, चलो हमने स्प्लाइन भी देख लिया। इसमें एक और भी स्प्लाइन है, इक्वेशन डेरिव कर्व। तो इसमें स्पेसिफिकली हमें फॉर्मूला कोई भी इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये बनेगा, नहीं तो ये नहीं क्रिएट होगा। ओके ओके, तो हम बोल रहे थे कि भाई लाइन टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ रेफरेंस लाइन ले ली है। अब मैं जा रहा हूँ ए में और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड वर्क्स। तो इस टाइप से हम टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं। यहाँ हमें और भी फंक्शन दिए हैं टेक्स्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करना है या इधर फॉन्ट और साइज चेंज करने के लिए। यहाँ मुझे लिखा है 100%, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 200%। मुझे कोई फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ये फॉन्ट, और उसकी जो हाइट है वो मैं कर रहा हूँ 8। ओके ना, तो ये हो गया स्केच टेस्ट। चलो ओके, तो सिंपल पॉइंट्स हमें दिए हैं कि हम पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। अब तक तो हमने सब स्केच टूल की बात की है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात नहीं की कि सब में डायमेंशन कैसे देना है। डायमेंशन इज एसेंशियल पार्ट। तो मैंने यहाँ एक लाइन तो क्रिएट कर ली थी, लेकिन अब तक मैंने ये जो डायमेंशन, स्क्रीन अपीयर डायमेंशन थे, उसका यूज नहीं किया था। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूज कर रहा हूँ 100 mm, तो ये 100 mm की लाइन क्रिएट हो गई। 100 mm ही क्यों, क्योंकि हमने MMGS का टेम्पलेट सिलेक्ट किया है ना। ये 100 mm तो है, लेकिन मुझे इसमें कौन सा एंगल है, मेरे पास अभी एंगल भी मुझे प्रोवाइड करना है। मेरे पास अभी कोई रेफरेंस नहीं है, तो भी मैं डायरेक्टली मैं इसमें एंगल प्रोवाइड कर सकता हूँ। डायमेंशन को सिलेक्ट किया है, क्लिक, ये पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ एरोज आ गए। तो मुझे कहाँ से एंगल देना है, मुझे यहाँ से एंगल देना है। ओके, तो ये एंगल है 45 डिग्री का। ओके ना, अभी भी यहाँ ये जो सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिन पॉइंट है, मैं वहां से डायमेंशन देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है, फॉर एग्जाम्पल 100 mm। ओके, तो देखो अभी भी ये लाइन ब्लू लाइन है, दैट मीन्स ब्लू मीन्स अभी अंडर डिफाइन है, अभी भी सॉफ्टवेयर को कोई डायमेंशन मिसिंग है। जब तक ये ब्लू है दैट मीन्स कि अंडर डिफाइन नीचे लिखा है, तो मैं अभी और भी डायमेंशन उसको फिलअप कर देता हूँ, तो ये ड्राइंग फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। ओके देखो अभी ये लाइन ब्लैक हो गई, दैट मीन्स ये ड्राइंग फुल्ली डिफाइन हो गया, तो सॉफ्टवेयर को जितने असेंशियल डायमेंशन चाहिए थे वो मिल गए। ओके चलो, तो आगे जाते हैं। डायमेंशन में जब मैं सर्कल ले रहा हूं तो यहाँ लिखा है डायमीटर डायमेंशन, दैट मीन्स अभी मैं जो भी डायमेंशन दूंगा वो डायमीटर का होगा, बराबर। लेकिन मुझे रेडियस डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से मैं अनटिक कर रहा हूं, तो अब ये होगा रेडियस। ओके, सिमिलरली मेरे पास ये सारे टूल्स अवेलेबल है, तो उसके भी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन, क्लिक,
50 एंड 75। ओके, अभी मुझे इसको कुछ रिलेशन देना है, तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, आगे ये सब तो नॉर्मल डायमेंशन है, ये तो डायमेंशन हो जाएंगे। इसमें भी सब में डायमेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इसमें मैं एक डायमेंशन देना चाहता हूँ, ये डायमेंशन मैंने दे दिया। इसकी रेडियस है 150 और इसका डायमेंशन है 50। तो इस टाइप से मैं स्लॉट का डायमेंशन दे सकता हूँ। लेकिन स्प्लाइन में कैसा डायमेंशन होगा? हाउ कैन वी गिव द डायमेंशन इन स्प्लाइन? तो पहला डायमेंशन जो स्प्लाइन में आएगा वो टोटल लेंथ होगा। जैसे ही मैं स्मार्ट डायमेंशन पे जाऊंगा और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो दिखा देंगे उसकी टोटल लेंथ। तो ये है उसकी टोटल लेंथ। ओके ना, अभी मैं यहां से ये पॉइंट का डायमेंशन मुझे देना चाहता हूं, तो मैं दे सकता हूं 145। सिमिलरली ये पॉइंट का डायमेंशन मैं लेना चाहता हूं 50 और ये पॉइंट का डायमेंशन 280 और फाइनली ये पॉइंट से ये पॉइंट का 300। तो मैंने ईच एंड एवरी डायमेंशन यहाँ दे दिए, लेकिन अभी मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिए, वर्टिकल डायमेंशन नहीं दिए। तो मैं वर्टिकल डायमेंशन देना चाहता हूँ तो मैं वर्टिकल भी दे सकता हूँ। ओके, तो इस टाइप से मैं स्प्लाइन के डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये सब हुआ हमारे ड्रॉ के टूल और डायमेंशंस। तो नेक्स्ट सेशन में हम मॉडिफाई के टूल्स सीखेंगे।